अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा स्कैम अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी है। जब तक वो सत्ता में नहीं आती, हिंदू हिंदू राष्ट्र की बात करती है। औरंगजेब की कब्र पर कुत्ता भी नहीं मूतेगा, हम सत्ता में आते ही ये कर देंगे वो कर देंगे, ये दावे किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं, मौलवियों को सैलरी देना शुरू कर देते हैं, जैसा कि इन्होंने हरियाणा में किया। जिस कब्र पर कुत्ता भी नहीं मूतेगा, ये बयान उस वक्त देवेंद्र फडणवीस देते हैं जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं उसी कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पुराने भाषणों को अगर देखा जाए तो वो हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर दिखते थे। लेकिन अब जब से वो सत्ता में आए हैं, कभी अरब में जाकर मुसलमानों के गले मिलते हैं, कभी चादर भेजते हैं, और अब बीजेपी ने ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगातें मोदी देने का फैसला लिया है। मतलब एक किट दी जाएगी जिसमें खाने पीने का सामान होगा और सारी चीज़ें वो मुसलमानों को बांटी जाएगी, और ये सब कुछ ईद के मौके पर किया जाएगा। 32 लाख मुस्लिमों को ये प्रोवाइड कराया जाएगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री का तो आपने बयान सुन ही लिया होगा। चुनाव से पहले तो इन्होंने किस तरह से माहौल बनाया, हिंदू हिंदू राष्ट्र की बात की, और मुसलमानों को एक तरीके से टारगेट करके हिंदुओं से इन्होंने वोट ले लिया। लेकिन जैसे ही रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने बता दिया कि दिवाली में भी अली है और रमजान में भी राम है। तो समझ जाइए कि सबसे बड़ा स्कैम किसने किया है। और यही अगर कोई दूसरी पार्टी करती तो बीजेपी IT सेल के लोग पूरे दिन टारगेट करते। आपको याद होगा रविंद्र भाटी ने जब मुसलमानों के साथ जाकर कैंपेन में बातचीत की थी, उनके साथ वो गले मिल रहे थे, तब उन्हें पाकिस्तानी, देशद्रोही, जिहादी सब कुछ कहा जा रहा था। लेकिन अब बीजेपी के इन कारनामों पर सबकी गिग्गी बंधी हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सबका साथ का आह्वान किया है, उसी प्रकार से एक पालक के रूप में वो सबके त्योहारों में, सबके खुशियों में शामिल होते हैं और सब त्योहारों में रंग भर जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो हमने किट वितरण, जो सौगातें मोदी किट बनाया है, उसके वितरण कार्यक्रम है, क्योंकि अभी रमजान शरीफ का महीना चल रहा है। आने वाली 31 तारीख को ईद होगा, और उसी प्रकार से आने वाले 14 तारीख को जो है बैसाखी है, फिर 18 तारीख को गुड फ्राइडे है, फिर 20 तारीख को ईस्टर है। तो इन सभी में हम जाकर और मोदी जी का आशीर्वाद लेकर जाएंगे, खुशियां लेकर जाएंगे, और हम एक दूसरे के साथ मिलकर ईद के त्योहार मनाएंगे।